हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नास्तिकता का विकृत रूप देखना है तो निश्चित ही कुछ चैनल आपको मिल जाएंगे जो खुद को रेशनल बोलते हैं, जो खुद को बहुत बड़ा मानवतावादी बोलते हैं। लेकिन अगर आप उनके चैनल पर जाएंगे तो भाषा जो उनकी होती है वो सुन के आपको घिन आने लगेगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये किन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। और उन चैनलों पर सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई की जाती है। जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, जो धर्म ग्रंथ है, जो आदर्श पुरुष हैं, उन सब की सिर्फ बुराई की जाती है। भद्दी से भद्दी बातें आपको वहाँ दिखाई देगी। और इनकी पूरी जो चैनल है ये इन सब बातों से ही चल रहा है। जो लाखों लोग वहाँ देख रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कैसे ये सब सुन सकते हैं। निश्चित ही वो भी खुद को नास्तिक समझते हैं या उन्हें उन बातों में रस आता है। नास्तिक होना, आस्तिक होना अपनी चुनाव की बात है, अपनी समझ की बात है, अपनी मान्यता की बात है, अपनी मान्यता की बात है। सबको स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है अपने विचारों को चुनने का कि भाई मैं क्या चुनता हूँ। चुनना चाहिए। जीवन जीने के अपने अपने ढंग हैं, अपने अपने पहलू हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरे ढंग से नहीं जी रहा है अब मैं उसकी आलोचना करूं, उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करूं? जो उसकी मान्यता है, जो उसके आदर्श पुरुष है, जो भी उसका पवित्र से पवित्र चीज़ है, उस पर मैं लांछन लगाऊं, उसकी फजीहत करूं, उसको इस तरीके से दिखाऊं कि लगे कि कितना यह घिनौना चीज़ है। और इससे निश्चित ही बहुत सारा और ऐसा ही कार्य उन चैनलों पर आपको देखने को मिलेगा। समझने वाले समझ रहे होंगे कि ये सब बातें कहाँ होती है। और ऐसे लोग खुद को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बताते हैं, खुद को बुद्ध के अनुयायी बताते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिस बुद्ध के अगर तस्वीर देखी जाए तो उससे शांति टपकती है, करुणा दिखती है, सत्य की चमक दिखाई देती है। उनके नाम पे जब ये सब हो तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वस्थ चर्चा ना करके, किसी से स्वस्थ संवाद ना करके अगर कोई उनके सामने जाए तो उसकी फजीहत किए जाए। क्या यह नास्तिकता का माने है? यह किस प्रकार के समाज बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ उनके जैसे लोग हों, दूसरे कोई लोग ना हो? इस मामले में तो हिंदू धर्म बहुत उदार है, क्योंकि वो सबको बर्दाश्त करती है, सबके साथ वो सामंजस्य बैठा लेती है। क्योंकि वहाँ मान्यता है भाई, तुम अपने पथ से बढ़ो, मैं अपने पथ से बढ़ता हूँ, सबको एक ही तरफ जाना। जो ईश्वर को माने वो भी ठीक, जो ना माने वो भी ठीक। इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है? और कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति, कोई हिंदू धर्म का इस प्रकार बैठ करके किसी धर्म के लोगों के बातों को निकाल निकाल के नहीं कहेगा। क्या फ़ायदा उस सब चीज़ों से? कुछ नहीं। क्योंकि जो धर्म के लोग होते हैं, किसी भी धर्म के, अक्सर वो बहुत कम ही बातें अपने धर्म से पढ़े होते हैं, लेकिन उनकी उसके प्रति आस्था जरूर होती है, श्रद्धा होता है, एक मन में सालों की भावना होती है। और हिंदू धर्म तो ऐसा है कि यहाँ तो सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं,
किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, और कई प्रकार की कहानियाँ, कई प्रकार के पुराण मौजूद हैं जो कि कोई भी एक हिंदू नहीं पढ़ा होगा और न पढ़ना उपयोगी समझता है। होगा किसी की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, लेकिन जो इसकी आलोचना करने वाले हैं, जो खुद को नास्तिक बोलते हैं, रेशनलिस्ट बोलते हैं, वो जा करके उन बातों को निकालेंगे और दिखाएंगे कि देखो तुम जिसे आदर्श मानते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, देखो वो कैसा है। और पता नहीं भाई अतीत की बात वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो लिखने में आ गया उसी को वो सत्य समझ लेते हैं, उसी को दिखा करके हिंदू धर्म के लोगों की आलोचना की जाती है, गालियाँ दी जाती है जो इनके आदर्श हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथ हों, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, हर ग्रंथ की। और बहुत घिनौना काम किया जाता है जिसे देख के बड़ा दुख होता है। निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि यह विकृत मानसिकता है और कुछ नहीं। अगर आप नास्तिक हैं, अच्छी बात है, आप नास्तिक हैं, लेकिन आप इस प्रकार किसी धर्म की आलोचना में क्यों पड़ गए? आपका यह क्यों उद्देश्य हो गया कि किसी धर्म के जो लोगों का विश्वास है, जिसको लेके वो हजारों सालों से हैं, आखिर उनके पास भी तो कोई कहानी है, आप ही की कहानी वो क्यों माने? उनके भीतर क्या इतनी समझ नहीं है कि किसको आदर्श माना जाए, किसके प्रति किस भावना से भरा जाए? आप बताएंगे उन्हें, लेकिन कैसे विश्वास किया जाए कि आप सही बोल रहे हैं? किताबों में लिखी बातों से कैसे पता कि किताबें लिखने वाला सही ही लिखा हो? आखिर किसी को ऐसे ही कोई आदर्श नहीं बनाता, उसमें कुछ देखता है, गुण, कुछ ऊंचाई, कुछ कर्म उसके। लेकिन जब आप किसी में सिर्फ बुराई ढूंढने चलेंगे तो वहाँ तो बुराई ही मिलेगी, और हर व्यक्ति में बुराई ढूंढी जा सकती है। कितना भी कोई महान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बुराई ढूंढने चला जाए तो उसमें भी बुराई ढूंढा जा सकता है। लेकिन आदमी वही होता है, कबीरदास जी का दोहा है कि सारी सारी को गही रहे थोथा देई उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, और सारी सारी को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। यानी कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए ना, जो जहाँ से भी अच्छाइयाँ मिले उसको ग्रहण कर ले, और जो कचरा है, जो किसी काम का नहीं, जो किसी का आचरण हो या ऐसे ही, उसको छोड़ दे। तभी जा कर के मानवता आगे बढ़ती है, समाज में शांति रहती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जितनी बुराइयां हैं उसको परोसते हैं समाज में, क्योंकि वो सब रसदार बातें हैं, उसमें मज़ा आता है, और लोग देखिए बड़े चाव से सुने जा रहे हैं। यह सब विकृत मानसिकता की निशानी है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ऐसी बातें सुन रहे हैं ना, वो निश्चित ही विकृत हो चुके हैं। उनका मानसिक स्तर एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है, मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। नहीं तो ऐसा किसी इंसान के प्रति आदमी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। उसके भीतर इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, किससे किसी पर क्या चोट पड़ रही है, इसे पता होना चाहिए। लेकिन ये लोग संवेदना शून्य व्यक्ति। समाज में सुधार करने के बहुत सारे तरीके हैं, और निश्चित ही जो समाज सुधारक आए दुनिया में, देश में, उन्होंने उस पद्धति को अपनाया, जो बुराइयां थी उसको दूर किया। लेकिन इस प्रकार कभी देखने को न मिला कि इस प्रकार धर्म के जो महापुरुष हैं, जो अवतार हैं, जो आदर्श हैं, उनकी आलोचना की जा रही, उनमें बुराइयां निकाली जा रही, और उसको धंधा बना लिया गया। बिल्कुल धंधा है और कुछ नहीं, जो खुलेआम यूट्यूब पर किया जाता है, सोशल मीडिया पर किया जाता है, क्योंकि आज सुविधा हो गई ये सब चीज़ करने की। समाज में अगर आप ऐसा करते, खुले में ऐसा करते, तो निश्चित ही आप नहीं कर पाते, आपको बहुत सारे बातों का सामना करना पड़ता। लेकिन
चूँकि आप एक जगह कहीं छुप कर बैठ करके ये सब बातें करते हैं, कहीं से भी कुछ भी लिख देना आसान है, कहीं से भी कुछ भी बोल देना आसान है, तो आप आसानी से बोल लेते हैं कुछ भी। और चूँकि ऐसी बातों पर अट्रैक्शन होता है तो लोग आ जाते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। कितने लोगों की भावनाओं पर चोट पड़ता है। लेकिन आप अपने विकृत मानसिकता के ऐसे शिकार हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको समाज में हो रही और भी चीज़ें हैं जिससे आज मानवता खतरे में है, जिसके कारण आज समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं। गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, पर्यावरण संकट है, जुआबाजी है, क्या नहीं है। लेकिन उस सबको आपको फिक्र नहीं है, ना उस पर आप बोलना चाहेंगे। जबकि युद्ध स्तर पर उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आस्तिक होना नास्तिक होना कौन सी बड़ी बात है, मान्यता की ही कुछ चीज़ है। आप क्यों अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि भाई मैं जो समझता हूँ वही सही है। हो सकता है कि आप ही सही हो, तो क्या बात तो इस पे होनी चाहिए थी ना कि आगे मानव जीवन किस प्रकार बेहतर बनेगा। लेकिन उस पर बात न होकर के आप अपने दलीलों को साबित करने के लिए कुछ भी करते चले जाते हैं। आप उकसावा देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जिसकी सही मानसिकता होगी ऐसा कार्य नहीं करेगा। आप उसको गौरव मान सकते हैं कि भाई मैं बहुत ऊंचा कार्य कर रहा हूँ। गौरव की बात है कि भाई मैं तो धर्म की बुराइयां कर रहा हूँ, धर्म में कितनी गंदगी भरी है उसको दिखा रहा। नहीं नहीं, ऐसा आपका मानसिकता है जो आप धर्मों का सहारा लेके दिखा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, मैं खुद ही यह सबको बेकार बातें मानता। जो काम का है उसे हम पकड़ेंगे ना, जिससे मानव की उन्नति, जिससे समाज आगे बढ़े। हम क्यों किसी पर फालतू में चोट करें, उसके भावनाओं को आहत करें। जिसकी कोई आदर्श है, जिसका कोई आदर्श है, जिसके प्रति श्रद्धा है, जो महापुरुष है, हम क्यों उसको गालियां दें? क्यों दें भाई? अगर उसके भीतर समझदारी आएगी तो देख लेगा और किस व्यक्ति में कमियां नहीं होती। लेकिन ये घटिया लोग जो है ना, जो नास्तिकता का ढोंग करते हैं, जो खुद को रेशनल बोलते हैं, इनकी रेशनलिटी सिर्फ धर्म तक ही है। बाकी संसार में रेशनलिटी नहीं दिखाते। बाकी जो समाज की समस्याएं हैं वहाँ अपनी रेशनलिटी नहीं दिखाते। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बस धर्म है, और वो भी हिंदू धर्म। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ईश्वर है, जिसका कोई दुनिया में हस्तक्षेप नहीं। क्या जबरदस्त बात है, कोई दुनिया में हस्तक्षेप नहीं, जैसा दुनिया चल रहा है चल रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ईश्वर, और ईश्वर को नकारने के लिए कितने दलीलें देते चले जाते हैं। क्या फायदा जब है ही नहीं तो तुम भाई उसमें अटके हो। छोड़ो ना ईश्वर को, आगे बढ़ो, जो काम की बात है उस पर बात करो। लेकिन नहीं, इनसे रोजी रोटी चलता है, इसलिए ये जानबूझकर ऐसी बातें करते। किसी न किसी को पकड़ लेते हैं और उससे लगते हैं बहस कर। कोई समझदार व्यक्ति क्यों जाएगा भला इनसे डिबेट करने के लिए? क्या फायदा है इन सब बातों से? क्या हम सिद्ध कर लेंगे इन सब चीज़ों से? कौन सी मानवता की उन्नति हो जाएगी इन बातों से? कहीं भी यह मायने रखता है? जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ हो ही रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, वो रुक रही है। जानवरों पर हिंसा हो रहा है, हो ही रहा है। गरीबों को सताया जाता है, भ्रष्टाचार होता है, सब चीज़ हो रहा है। तो फिर भला क्यों हम जाएं वहाँ चर्चा करने के लिए? मानव आज अकेलेपन का, दुख का शिकार है। उसकी कई भीतरी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं मिलता, और आप ऐसी बातें दे करके उस पर चोट कर रहे हैं। क्या फायदा इन सब बातों से? क्या इससे कोई भी समस्या समाज की हल होती है? कि आपको लगता है कि इससे आप अंधविश्वास दूर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आदमी कितने प्रकार के अंधविश्वास पकड़ लेता है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, खुद को बुद्धिमानी क्यों ना हो, उसका भी अपना एक अंधविश्वास होता है। लेकिन वो उसे अंधविश्वास नहीं कहेगा, वो उसे तार्किक कहेगा, रेशनल कहेगा। गजब भाई गजब। तो जो भी व्यक्ति इनकी बातें सुन ले,
इनके बातों के लहजों को देख ले, आदमी वहां से भाग खड़ा हो कि बोल क्या रहे हैं लोग, कैसी इनकी मानसिकता है, क्या ये मानव है, क्या इनके भीतर थोड़ी भी मानवता जैसी चीज है। दोस्तों, निश्चित ही यह लोग विकृत मानसिकता के शिकार हैं। यह विकृत नास्तिकता है। हो सकता है कि कुछ प्रतिशत नास्तिक अच्छे लोग हों, हैं भी, जो कि बिल्कुल उनके बातों में प्रेम झलकेगा, करुणा झलकेगी, सौहार्द रहेगा। ईश्वर को नहीं मानना कौन सी बड़ी बात है, ना माने, लेकिन क्या वो मानव होना भूल जाएंगे, अपने सद्गुणों को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग चूंकि विकृत मानसिकता के शिकार हैं, जहां इन्हीं के जैसे लोग बैठ के सुनते रहते हैं घंटों घंटों की वीडियो, घंटों घंटों के लाइव सत्र, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे रोज सुने जा रहे हैं। क्या हो गया है? कौन सा ये ज्ञान ले रहे हैं? और इनकी बातों सुन सुन के जो लोग नास्तिक बनते हैं आजकल के, खास करके, वो भी यही काम कर रहे हैं। नास्तिक बनो और धर्म की आलोचना करो, यही इनका जीवन का लक्ष्य। नास्तिक बन के बस हिंदू धर्म की आलोचना करो, उसके किसी ग्रंथ को उठा लो, पढ़ो, उसमें से कोई बात निकाल लो, उस पर झूठे मूठे तर्क करो, जिससे कोई फायदा नहीं है भाई। वो ऐसे भी कोई नहीं पढ़ रहा है, जो काम का है वहीं आज आदमी पकड़ के रखा है। कौन इतनी गहराई में जा करके पुराणों को पढ़ रहा है, मथ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ये लोग हैं कि उसको जानबूझ के निकालते हैं और लोगों के सामने लाते हैं ताकि ये खुद को बड़ा साबित कर सके। दोस्तों, होता क्या है जानते हैं? किसी को गलत साबित कर देने से यह कहीं नहीं साबित हो जाता कि आप सही हैं। हो सकता है आपने किसी को गलत साबित कर लिया, लेकिन इससे ये थोड़े साबित हो गया कि आप सही हैं। आपका मार्ग विकृत है, आप विकृत मानसिकता के शिकार हैं। इस बात को आपको समझना होगा। धन्यवाद।